वेलकम बच्चों। हम इसके पहले की वीडियो से शुरू कर चुके हैं वर्डी डे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। हमने बहुत सारे मेथड्स देखी है और उन मेथड का इस्तेमाल करके हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस्तेमाल करके वर्डी डे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसको और समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, चलो उसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए थे, उन पॉइंट्स में पहले आपको लेना होता है सपोज, उसके बाद फर्स्ट थिंग, फिर सेकंड थिंग, उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और आपको इक्वेशंस मिलेंगे। उन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है और फाइनली जब x और y यानी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है तो फिर आपको जाना होता है सपोज में, और जो वहां पे लाइंस होंगे उस लाइन से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सी दो चीजें दी है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, द सम एंड एडिशन ऑफ किसके, फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन है यहाँ पर दो लोग, एक है फादर और एक है सन, और उनकी किसके बारे में कहा है, उनकी एजेस के बारे में कहा है। पहले हम शुरुआत करते हैं, पहले फादर का एज लेंगे, फिर उसके बाद सन का एज लेंगे, ठीक है। सपोज से शुरू करते हैं। चलो बताइए क्या है, शुरुआत करते हैं हम, बताइए। सपोज क्या बोलेंगे हम, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर। तो हम इसको ले लेते हैं एक्स। लेकिन बच्चों कभी कभी जब नंबर्स होते हैं तो हमको यूनिट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती जिसमें हमको यूनिट भी लिखना होता है। जैसे एक क्या है, एज है। एज को हम किस में लेते, ईयर्स में, ठीक है। तो ईयर लिखेंगे यहाँ पर एक्स ईयर्स, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। उसके बाद हम लेंगे एज ऑफ सन, एज ऑफ सन ले लेंगे हम वाई ईयर्स। सपोज में फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग हो गई। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, यहां पर आप हेडिंग डालेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। चलो काम करते देखते, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पढ़िए क्या है, द सम, सम का मतलब मैंने कल लिख के दिया आपको सिंबल्स, एडिशन, प्लस साइन, किसकी सम, फादर्स एज। अब देखिए फादर्स एज क्या है, एक्स है। हम स्टार्टिंग में लिखेंगे एक्स, एंड आगे देखो ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल, द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज है वाई और उनका ट्वाइस, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2y। इज का मतलब हमने देखा था, इज, वॉज, विल बी, या फिर जो वर्ब्स होते हैं उनको मीनिंग के साथ में इक्वल लिखते हैं हम। कितना है, इज है, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 70। आप देख रहे हैं क्लियरली x plus 2y is equal to 70। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब सेकंड स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को डबल किया, फिलहाल फादर की एज क्या है, x है, इसको डबल कर दो तो बन जाएगा 2x। फिर आगे बढ़ते एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर की एज को डबल कर दो और उसको किस में ऐड कर दो, सन के एज में ऐड कर दो। तो सन के एज को कुछ नहीं करना, सिर्फ फादर की एज को डबल करना, यानी x को डबल करेंगे तो बनेगा 2x, और सन की एज मतलब y में उसको ऐड करना है, ठीक है। क्या होगा, द सम इज 95, तो उनकी वो जो सम है वो 95 आ जाएंगे। चलो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम, बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब देखो क्या, फिर से एक बार, वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज है x, डबल कर दो तो बन जाएगा 2x, ठीक है। और क्या करना है, एड इट टू द एज ऑफ सन, इसको ऐड करना है, यानी फिर से प्लस साइन, और सन की एज है y। अगर ऐसा होता है ठीक है, तो क्या होता है, देयर सम इज 95, इसका मतलब फिर से इज इक्वल टू, और नंबर होगा हमारा 95। यहां पर भी देखिए, यहां पर 2x है प्लस y, यानी वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ, आप इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इन दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। आपके पास अलग अलग मेथड्स है, आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमने अपना टाइप पढ़ा है, उन अपने टाइप में 5 है, जिसमें से सीधे में सेम,
तिरछे में सेम, ठीक है, कुछ भी सेम नहीं, नीचे नंबर्स, नीचे वेरिएबल्स, ऐसे 5 टाइप है। अब यहाँ पे हम सिंपल शुरुआत करते हैं पहले टाइप से। पहले टाइप है सीधे में सेम। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, सेम नहीं है। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y सेम नहीं है। हाँ, दूसरी बात, आप तिरछे में सेम ले सकते हो, लेकिन बच्चों एक बात बताऊंगा, तिरछे में सेम बड़े बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा लो तो अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पे सीधा आना चाहूंगा थर्ड, यानी कुछ भी सेम नहीं इसमें। सो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2x बन जाएगा, यानी सीधे में सेम होगा। सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना। सो हम ये पढ़ चुके हैं, चलो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, देखो सबको करो, तो 2 इंटू एक्स ये बन जाएगा 2x प्लस 2 2 जा दिस इज 4y इज इक्वल टू 2 0 जा 0 एंड 2 7 जा 14। दिस इज इक्वेशन थर्ड। हमने इसको चेंज किया था, इसको हाथ मत लगाइए, आप इन दोनों को देखिए। अब यहाँ पे सीधे में सेम है x 2x 2x, लेकिन दोनों के साइन सेम है। साइन सेम होगा तो हम क्या करते हैं, उनकी सबट्रैक्शन, यानी यहाँ पर होगा हम हेडिंग डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, ठीक है, बराबर एक के नीचे लिख देना इनको। चलो लिखिए यहाँ पर, दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 फॉर इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब बच्चों हमारी हेडिंग है सबट्रैक्शन की, और हमने लिखा था सबट्रैक्शन करते समय नीचे के साइंस को बदलना है। सो आप देखिए ये प्लस है तो बनेगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींच दीजिए और काम करते हैं। देखो 2x में से 2x गया तो कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो दिस इज 1y माइनस 4y, डायरेक्ट बताइए कितना होगा, यस कितना आंसर हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 95 प्लस है, दिस इज माइनस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सबट्रैक्शन, और बड़े नंबर का साइन, यहाँ पर 140 इज ग्रेटर, सो उसका साइन आएगा माइनस। अच्छा 95 में से 140 नहीं निकलते, 140 में से 95 निकलेंगे, सो आप करके देखो। सो 0 से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पे कैरी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 1, और 14 में से 10 चले जाएगा तो यहाँ पर बचेगी हमारे पास 45, ठीक है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू को निकालते हैं। सो माइनस भी उधर जाएगा तो प्लस बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो बन जाएगा डिवीजन में। सो y इज इक्वल टू होगा माइनस 45 बाय माइनस 3। अब देखिए ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दो। सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ये है 3 1 सा 3 बचा 1, 1 पे 5 है 15 एंड 3 5 सा बन जाएगा 15, ठीक है। सो y कम्स टू 15, y की वैल्यू क्या मिली हमको 15। अब ये वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, आपको आंसर मिलेगा x का। सो मैं फर्स्ट में रखना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो इसका मतलब जानिए, इक्वेशन 1 में जहां जहां y है वहां का है, वहां पे आएगा 15। सो चलो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये x एज इट इज प्लस दिस इज 2y मीन्स 2 इंटू y एंड y इज 15 इज इक्वल टू 70, ठीक है। चलो सॉल्व करिए इसको, दिस इज x प्लस 15 टू 30 इज इक्वल टू 70, दिस इज x इज इक्वल टू 30 को ट्रांसफर करो, 70 माइनस 30 हो जाएगा, और फाइनली x इज इक्वल टू आएगा 40। देखो बच्चों इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सो पहले क्या करते थे हम, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखते थे। वर्डिटेड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करता, मैंने आपको पता है, पॉइंट लिख के दिया। जैसे ही x और y मिल जाते आप यहाँ से सीधा कहा जाएंगे सपोज में, और सपोज में देखिए, सपोज में क्या है हमारे पास, दिस इज एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन, वो लिख दीजिए यहाँ पर। सो फाइनली राइट एज ऑफ father, so age of father is x and x is nothing but it is 40, so father हो गए हमारे 40 years के, and second one is age of son, so this is y, and y is equal to 15, so
हमारे फादर हो गए हमारे 40 ईयर्स के और सन हो गए हमारे 15 ईयर्स के। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है, बस जैसे ही ये किया वैसा ही यहाँ सोचना है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। एक बात देखो, फ्रैक्शन आपको मालूम है, फ्रैक्शन का मतलब इनकम्प्लीट नंबर जिसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर। तो वहां से शुरू करते हैं। सो सपोज में शुरुआत करेंगे हम, बोलिए सपोज पहले हम नहीं लेंगे न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू समझो x है और नीचे जो रहता है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब देखो तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा। सो आप लिखेंगे यहाँ पे द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर ऊपर रहता मतलब x एंड डिनोमिनेटर नीचे रहता मतलब y, तो ये बन जाएगा हमारा एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। ये पहला स्टेटमेंट पहली कंडीशन देगा। सो राइट हियर बाय फर्स्ट कंडीशन, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। चलो देखो क्या कहा उन्होंने, स्टार्टिंग से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर कौन है हमारा, ये है यहाँ पर y। ठीक है, इसका मतलब हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब उन्होंने क्या कहा 4 मोर, मैंने कहा लिख के दिया, मोर का मतलब प्लस, तो 4 मोर यानी +4, ध्यान में क्या रखना है +4, आपको ये करना है। लेकिन किस में, आप देखो देन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर कौन है हमारा x, उसका ट्वाइस यानी 2x, उस 2x में आप कितना मिलाएंगे 4। ठीक है, सो यहां पर बन जाएगा 2x एंड +4। ठीक है, फिर से एक बार देखिए क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब y इज इक्वल टू 4 मोर मतलब +4, ध्यान में रखना, देन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर है हमारा कौन सा x है और उसको ट्वाइस कर दो यानी 2x, उसमें 4 मिला देंगे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है आपको, क्या चीज है कि हम जनरली क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ नंबर्स एक तरफ, तो एक काम करते हैं ये 2x को इधर ला लेते हैं हम, यानी इधर आएगा तो बनेगा -2x, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर -2x + y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सेकंड देखते हैं क्या किया है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। देखो होता क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम्स बनता है, लेकिन कुछ कंडीशन होगी ना भाई। तो देखो उन्होंने कहा है इफ, जब इफ से शुरू होता है तो कंडीशन चालू हो जाती है, क्या है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में भी क्या किया उन्होंने, आर रिड्यूस्ड बाय 6। अभी फिलहाल देखो न्यूमरेटर क्या है x है, डिनोमिनेटर क्या है y है, इन दोनों को क्या किया उन्होंने 6 से रिड्यूस किया। अब रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, कम करना, माइनस करना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, आफ्टर रिड्यूसिंग 6, क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए आप, आफ्टर रिड्यूसिंग बाय 6। अब देखो न्यूमरेटर बदल जाएगा, मैं उसका नाम देता हूं न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे हम, न्यू। आप न्यूमरेटर को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो। सो फिलहाल वो क्या है, x है और रिड्यूस किया 6 से, यानी बन जाएगा वो x - 6, और डिनोमिनेटर को भी ऐसा ही किया उन्होंने। सो आप बोलेंगे न्यू डिनोमिनेटर, यहाँ पे बनेगा न्यू डिनोमिनेटर, जो फिलहाल कौन है, y है, उसमें से भी आप 6 को निकाल दो। और अब यहाँ से कंडीशन, सेकंड कंडीशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग होंगे बाय सेकंड कंडीशन, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, बाय सेकंड कंडीशन, और फिर से उसको डबल पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, जो पहले वाला नहीं लेना, अभी हम कौन सा लेंगे, जो नया है उनको लेंगे। ठीक है, तो चलो देखो फिर से क्या है, डिनोमिनेटर नया डिनोमिनेटर कौन है, नया डिनोमिनेटर, दिस इज दैट न्यू डिनोमिनेटर, यानी y - 6। ठीक है, क्या होता है, बिकम्स, ये वर्ब है हमारा, वर्ब निकल रहा था, वर्ब का मतलब मीनिंग के साथ इक्वल, सो बिकम्स का मतलब बनता है, इक्वल साइन दे देंगे। ठीक है, क्या होता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स का मतलब मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे बनेगा 12 टाइम्स को आप डॉट से भी बता सकते हैं, क्रॉस से भी बता सकते हैं। ठीक है, और क्या है, द न्यूमरेटर, तो न्यू न्यूमरेटर कौन है,
x माइनस 6, देखो मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन आएगा, इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट ले लीजिए x माइनस 6, ये हम बेसिक में पढ़ चुके, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये है हमारा 12x माइनस 12 6 बन जाएगा 72, ठीक है। फिर से भी काम करो, इसको इधर भेज देते, यानी बन जाएगा यहाँ पर वो माइनस 12x, ये प्लस y इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 72, और ये उधर जाएगा तो बनेगा प्लस, इसको सॉल्व करिए, माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू, क्या डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े नंबर का साइन आएगा, ठीक है। और 72 में से 6 जाएंगे, सो आंसर आएगा हमारा 66। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखो कौन सा टाइप लगता है, देखो ना यहाँ पे 2x है 12x है, सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1y है, यहाँ पे भी 1y है, मतलब सीधे में सेम है, और सीधे में सेम होगा तो डायरेक्ट एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब दोनों को साइन देखो, प्लस प्लस सेम साइन है, यानी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, बोलो फ्रॉम, बोलते जाइए क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट को लिखिए आप क्या है, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सेकंड लिखो इसके नीचे, माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 66, इक्वेशन सेकंड। लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय साइन बदलना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखो डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो बड़े नंबर का साइन प्लस आएगा, 12 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 10x। आप ये देखो बच जाएगा 4 प्लस 66, ये बनेगा आपका 70, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 70, 10 नीचे जाएंगे, ठीक है। सो x की वैल्यू बन जाएंगी 7, यस x कितना आ चुका है, 7। अब हमको y निकालना है, सो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते। सो बोलिए क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन 1 में x की जगह पे 7। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये माइनस क्या है 2x, 2x का मतलब 2 इंटू x, और x क्या है 7, प्लस है हमारे पास y, ठीक है, और सॉल्व करिए, इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, ठीक है। इसलिए बच्चों y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 18, y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 18 मिलेगी, ठीक है। और अब चेक करो क्या कहा उन्होंने, फाइंड द फ्रैक्शन। सो डायरेक्ट हमारे पास ये लाइन है द फ्रैक्शन, सो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखिए द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है वो, x अपॉन y इज इक्वल टू, वैल्यू रखो, x क्या है हमारे पास, ये है 7, और y क्या आया है हमारा 18। सो बच्चों इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 7/18, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बॉडी टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के दिए थे, टेक्निक भी लिख के दिए है, और उस प्रकार हमको ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, ओके बच्चों। और भी 1-2 प्रॉब्लम्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।